अतिथि देवो भव यानी मेहमान देव तुल्य है। यही मंत्र भारत को पूरी दुनिया में सबसे अलग बनाता है। लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर से आई एक खबर ने हम सबको शर्मिंदा कर दिया है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच खेलने इंदौर पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ एक शख्स ने बदसलूकी की है। ये दोनों खिलाड़ी पैदल ही होटल के पास टहल रही थी, तभी बाइक पर सवार होकर एक शख्स आया और उसने महिला खिलाड़ियों से बैड टच किया और फरार हो गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब इस घटना पर सियासत से लेकर खेल की दुनिया में बवाल मचा हुआ है। मां अहिल्या देवी होलकर का शहर, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। लेकिन इसी इंदौर से एक ऐसी गंदी खबर सामने आई जिसने इंदौर को शर्मिंदा कर दिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच खेलने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम गुरुवार को इंदौर पहुंचे। सुबह टीम के खिलाड़ी पैदल ही एक कैफे की तरफ चल पड़े। वो इंदौर शहर को देख रही थी। माहौल खुशनुमा था, सब ठीक चल रहा था। तभी एक बाइक पर सवार होकर अकील नाम का शख्स आया। पेशे से बदमाश अकील ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से बदतमीजी की, एक खिलाड़ी को बैड टच किया और मौके से फरार हो गया। महिला खिलाड़ी इस घटना से सहम गई। उसने फौरन एसओएस नोटिफिकेशन दिया। टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस मौके पर पहुंचे और खिलाड़ियों को सुरक्षित होटल पहुंचाया। इसके बाद सिमंस ने इंदौर के एमआईजी थाने में खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। आइए मैप के जरिए समझते हैं कि ये घटना कहां हुई। एफआईआर में मौजूद तथ्यों के मुताबिक ये देखिए, ये वो रेडिसन ब्लू होटल है जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम रुकी थी। वहां से करीब 1400 मीटर दूर इस जगह पर आरोपी अकील ने महिला खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की। होटल से यहां तक पहुंचने में करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों से बदसलूकी की शिकायत जैसे ही पुलिस के पास पहुंची, पुलिस फौरन एक्टिव हो गई। जांच में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें अकील बाइक पर बैठा हुआ नजर आया। आपराधिक छवि रखने वाले अकील को देखते ही पुलिस पहचान गई और फिर उसे धर दबोचा गया। ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि इन पे जो 2 प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है बीएनएस की धाराओं में। और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74, 78 बीएनएस के तहत आरोपी एफआईआर रजिस्टर की गई है। आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर सीसीटीवी फुटेज से ली गई है जिसमें आरोपी अकील पूरे टशन में बाइक चलाता दिखा है, बिना हेलमेट, शर्ट के बटन खुले हुए। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये पुलिस हिरासत में अकील की तस्वीर है। हाथ और पैर टूटे हुए हैं। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी हुई तो एमपी क्रिकेट एसोसिएशन ने घटना पर दुख जताया और साथ ही मेजबान होने के नाते ऑस्ट्रेलियाई टीम से माफी मांगी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी घटना की कड़ी निंदा की और लोगों से अपील की कि हमारे विदेशी मेहमानों को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। देखिए, जो भी घटना इंदौर की है वो उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो हम इसकी निंदा करते हैं बीसीसीआई की तरफ से और यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है तो एक्शन ले रही है। घटना के फौरन बाद सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को शर्मनाक बताया, तो साथ ही कहा कि आरोपी पर ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने। शर्मनाक है इंदौर के लिए और देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, लेकिन नजीर बनना चाहिए कि इस प्रकार सम्मानजनक खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार हो और अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसके क्या परिणाम हो। सरकार ने तो अपना पक्ष रख दिया, लेकिन मामला बड़ा है तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सरकार को निशाने पर ले लिया। नहीं, स्वाभाविक है, इंदौर शहर हमारा अपना शहर है और उसको मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। उसकी अपनी एक प्राचीन सभ्यता और संस्कार है। इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ इस तरह की घटना जो घटी है, ये एक तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े तो करते ही है, पर मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि वो गृह मंत्री भी है कि किसने ये गलती की और गलती की सज़ा उस अपराधी को तो मिले ही मिले, पर जो अधिकारी
वहाँ ड्यूटी पे थे, तैनात थे, उनने क्या किया? कांग्रेस हमलावर हुई तो बीजेपी की तरफ से मीडिया सेल के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने कहा कि आरोपी गिरफ्तार हो गया है और उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार सदैव महिला छेड़छाड़ पर जीरो टॉलरेंस रखती है। किसी भी तरीके के महिला अपराध को सरकार स्वीकार नहीं करती, ऐसे किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता। इस विषय में भी गिरफ्तारी हो चुकी है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर बेटियों की रक्षा, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, उसे सजा भी मिलेगी, लेकिन ये घटना वाकई शर्मसार कर देने वाली है। जिस देश में अतिथि को देवतुल्य माना जाता है, उस देश में विदेशी महिला खिलाड़ी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन इस घटना में सवाल ये भी कि आखिर पीड़ित खिलाड़ियों को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी, और अगर सुरक्षा व्यवस्था थी तो क्या उन जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिनकी लापरवाही से इतनी बड़ी घटना सामने आई। भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट।